हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए देखते हैं आज इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में हमारे लिए काम की खबरें कौन कौन सी रही। तो पहली चीज़ ये कि प्रेसिडेंट का स्पीच होने वाला था और ऑपोजिशन ने उसे बॉयकॉट कर दिया है, ये बोलते हुए कि वो फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। तो अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 87 है, वो दो टाइम प्रेसिडेंट के स्पीच के बारे में बात करता है। पहला, जब भी कोई नया लोकसभा या राज्यसभा का टर्म स्टार्ट हो रहा होता है, मतलब जनरल इलेक्शन के बाद। एंड दूसरा तब जब नया साल का पहला सेशन हो रहा होता है, जैसे कि अभी पहला सेशन होने वाला है जनवरी का। तो अब दो टाइम पे प्रेसिडेंट अपनी स्पीच रखता है और इसे ऑपोजिशन ने बॉयकॉट करने की घोषणा की है। तो याद रखना हमें आर्टिकल 87, ये इम्पोर्टेंट है, बॉयकॉट इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड है, सुप्रीम कोर्ट के 71 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो 75 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो न्यूज़ में आता है, 71 कंप्लीट हुए तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे जो सी जी आई है ना, बॉबडे, मिस्टर बॉबडे, उन्होंने कहा कि भैया आप इसे सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हो, 71 ईयर्स हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा है, हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनसे पूछा है कि आप इसे सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ एक दिमाग में रखने वाली चीज़ है कि 28 जनवरी 1950 को रिपब्लिक इंडिया में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हुई थी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से ही स्टार्ट हुआ है, करीब 1937 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पहला हियरिंग अक्टूबर के महीने में स्टार्ट किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सुप्रीम कोर्ट की स्टार्ट कब हुए, कितने जजेस से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ने का विषय रहता है। थर्ड, पॉलिटी के सेक्शन में इम्पॉर्टेंट रहा कि पॉस्को एक्ट को लेकर 3-4 दिन से इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों में एक वो चल रहा है कि ऐसा हुआ था कि परसों या उससे एक दिन पहले ऐसा हुआ कि पॉस्को के किसी कन्विक्ट को हाई कोर्ट ने बेल दे दिया था। तो फिर इसी को, इस ऑर्डर को स्टे तो कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसको लेकर बार बार ये चीज़ लिखी जा रही है कि ये गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। तो एक बार पॉस्को एक्ट के बारे में पढ़ लेना ठीक रहेगा। उसके बारे में अगर पढ़ लिया तो ये न्यूज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि बार बार आ रहा था तो इसलिए मैंने एक बार मेंशन कर दिया। थर्ड, पॉलिटी का फोर्थ है, एक आई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। आ तो बहुत दिन पहले गया है, उसके छोटी छोटी चीज़ें बार बार न्यूज़ में कभी कुछ उठा के डाल रहे हैं। तो आज का डाला है कि बिहार ने टॉप किया है ऑन इन रिक्रूटमेंट ऑफ वुमेन ऑफिशियल्स। तो बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा वुमेन ऑफिशियल्स है, हर 4 में से एक वुमेन है। तो बिहार ने इसमें टॉप किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और करीब 25 स्टेट में सबसे ऊपर है। तो एक बार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट डाउनलोड करके नज़र मार लेना, जो भी ज़रूरी चीज़ लगे हुए एक बार में तैयार करके लिख लेना, कि बार बार ये छोटे छोटे कॉलम ना पढ़ने पड़ जाए। ओके, तो ये पॉलिटी में इतना ही था। इकोनॉमी के सेक्शन में दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। एक तो एक न्यूज़ नहीं था, एक एडवर्टाइजमेंट था, पर मुझे ज़रूरी लगा तो मैंने शेयर किया है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। उसमें उन्होंने बोला है कि कैसे उन्होंने ई ऑक्शन को हटा दिया, उसके वजह से मिलियन ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होने वाला है। ई ऑक्शन में धांधली होती थी बहुत ज़्यादा। तो आयरन ओर इंडस्ट्री अब बूम करने वाला है और ये सारी चीज़ें। तो ई ऑक्शन का प्रोसेस क्या होता है, नया क्या लाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने की विषय है। अम, और सेकंड है कि जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलते थे, उसे अब निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि अब टैक्स एग्जेम्पशन जिन चीज़ों को मिलती थी उसका लिस्ट को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि और ज़्यादा चीज़ों पर छूट देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा देने की तैयारी कर रही है सरकार, ताकि वो और ज़्यादा खर्च करे और इकोनॉमी किसी तरीके से फिर से रिवाइव कर सके। तो ये एक मेजर है, एक टूल है इकोनॉमी को बूस्ट करने का, जो हमें दिमाग में रखना है। ये एमसीक्यू में कभी कभी पूछ सकते हैं कि पैसे हाथ में देने से क्या होगा, अगर अगर कभी आरबीआई ने ज़्यादा मनी प्रिंट कर दिया तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। ये जो सिचुएशन होते हैं, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हिंदू में एक कॉलम है, बाकी एडिटोरियल में कुछ काम का है नहीं, वही प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें। तो उस पे जब तक कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं आता तब तक उस पे कुछ भी पढ़ना बेमतलब ही होता है। स्पोर्ट्स को लेकर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आप पढ़ सकते हैं, कभी एसए के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ से चीज़ें जाती हैं। तो इसमें एक है कि क्रिकेट के अलावा बाकी सारे जो स्पोर्ट्स हैं उन्हें क्यों नहीं उतरी ज़्यादा
प्रायोरिटी मिल रही है, उतनी ज़्यादा रीच मिल रही है, लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको लेकर 2-3 चीज़ें लिखी हुई है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमें ऑलरेडी पता हैं, कुछ चीज़ें उसमें से पढ़ के हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो उन्होंने 2-3 पॉइंट्स बोले, जैसे मीडिया कवरेज नहीं मिल पाता है बाकी सबको, टेबल टेनिस या चेस सबकी बात करें या इंडोर गेम्स अदर दैन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला उन सबको इतना मीडिया कवरेज नहीं मिलता है। कोचेस को उतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती, कोचेस को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रहा है कि कोचेस, जो इंडियन कोच है उन्हें ज़्यादा पता होता है बाहर के कोचेस से। उसका रीज़न स्टेट करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें उसका जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से होता है कोचेस का सोसाइटी में, कि उन्हें हर स्पोर्ट्स के बारे में उतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है उनको। तो इस वजह से हमारे कोचेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उन्हें थोड़ी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है। तो स्पोर्ट्स का कॉलम पढ़ने लायक है, पढ़ सकते हो, बाकी सब स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ खास तो नहीं था, पर हाँ एक ताइवान एक कंट्री है चाइना की, ताइवान कंट्री ईस्ट ऑफ चाइना है, में एक आइलैंड है। और उसने उसके जो प्रेसिडेंट है वो बार बार खुद को इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आज़ादी आज़ादी लग के नारे लगते हैं, तो वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस के नारे लग रहे हैं। इसका मतलब है चाइना को लग रहा है कि ताइवान उनसे अलग होना चाहता है, उस वजह से थोड़ा सा उनके बीच में टक्कर है। और जो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने उनको ताइवान को बहुत ही कड़े शब्दों में बोला है कि आप इंडिपेंडेंस मीन्स वॉर, कि अगर आप बार बार ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो इसका मतलब है आप वॉर के लिए तैयार हो और आप अलग होना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ है साइंस एंड टेक से लेकर, जो मुझे लगता है इस बार ऐसे में पूछ सकते हैं कि भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वो नोटिस जारी किया है कि जो भी आयुर्वेदा में जिन्होंने बैचलर्स पास कर रखा है, तो वो सारे सर्जरी भी कर सकते हैं, कुछ 50+ सर्जरीज कर सकते हैं, उन्हें परमिशन दे दी है। तो इसके अगेंस्ट में जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने बोला है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने इसको एक टर्म दिया मिक्सोपैथी, कि आप दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करके नहीं कर सकते। ये जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है कि आयुर्वेदा के डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं गलत है, उसको लेकर ये स्ट्राइक कर रहे हैं, वैसे बहुत दिनों से कर रहे हैं। आज आज पूरा पैन इंडिया स्ट्राइक इन्होंने प्लान करके रखा हुआ है। तो मिक्सोपैथी के बारे में पढ़ना और तैयार करना थोड़ा ज़रूरी है। पर्सन न्यूज़ में एक सोशल साइंटिस्ट है, साहिवाल गुप्ता, जो बिहार के हैं और बहुत ही फेमस जाने माने सोशल साइंटिस्ट थे, और तो उनका निधन हो गया है। ये हमारे पेपर के लिए नहीं, पर बाकी जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनका इम्पोर्टेंट पर्सन न्यूज़ में पूछ सकते हैं। इन्होंने एक करीब 25 साल पुरानी हो गई है संस्था, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका संस्थापक सदस्य रहे हैं। मतलब उन्होंने स्टार्ट करा था, और तो ये बहुत ज़्यादा जाने माने हस्ती थे, इन्होंने अपने एरिया में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और तो इनके नाम याद रखना थोड़ा ज़रूरी है, साहिबाल गुप्ता। तो आज दोनों पेपर में यही सारी कुछ मिली जुली इम्पोर्टेंट खबरें थी, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। अब कल हम फिर से मिलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के साथ, और कुछ पढ़ते रहिए। थैंक यू।